कभी कभी ये देखा जाता है कि बिजनेस अपने मैनेजर्स लोगों को या किसी एम्प्लॉय को कमीशन अलाउ करता है. कमीशन इज अलाउड, राइट? नाउ व्हेनेवर द कमीशन इज अलाउड, जनरली हम लोग ये देखते हैं कि कमीशन इज ईदर अलाउड ऑन ग्रॉस प्रॉफिट और इट इज अलाउड ऑन द नेट प्रॉफिट. अभी हम जो बात करेंगे नेट प्रॉफिट का कमीशन पे बात करेंगे. द कमीशन जो नेट प्रॉफिट पे दिया जाता है. जब हम लोग कमीशन का कैलकुलेशन का बात करते हैं नेट प्रॉफिट पे, तो इसमें आपको दो सिचुएशन देखने मिलेगा. एक, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑन एनपी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक आपको देखने मिलेगा, एक ऐसा सिचुएशन होगा, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ये जो दो वर्ड है ना यहां पे, बिफोर एंड आफ्टर, ये दोनों वर्ड का प्रेजेंट होने से सारा चीज चेंज हो जाता है. हम एक एक करके बताते हैं. पहले इस केस को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये 11 में ही नहीं 12 तक काम आएगा. अगर आपको किसी का कमीशन निकालना है, बिजनेस किसी को कमीशन दे रहा है, मैनेजर को दे रहा है या एम्प्लॉय को दे रहा है मान लो, और वो कमीशन नेट प्रॉफिट पे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति को कमीशन दिया जा रहा है उसका ही कमीशन चार्ज करने का पहले, बिफोर. तो बहुत सिंपल सिचुएशन है. अगर आपका कमीशन 10% है तो आप डायरेक्टली 10/100 इंटू जो नेट प्रॉफिट है वो कर दीजिए. जहां आप वर्ड क्या देखेंगे, बिफोर. मान लीजिए जनरल मैनेजर ही है, तो क्वेश्चन बोलता है जनरल मैनेजर को 10% कमीशन मिलेगा बिफोर चार्जिंग कमीशन. सच कमीशन का मतलब होता है बिफोर चार्जिंग उसी का कमीशन, जनरल मैनेजर का ही कमीशन. सेकेंड केस कभी आपको ऐसा देखने मिलेगा, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. मतलब आपको ऐसा देखने मिलेगा कि जिसका कमीशन निकालने बोला जा रहा है नेट प्रॉफिट पे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उसी का कमीशन पहले माइनस करो. सो बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद. पहले किस चीज का पहले, चार्जिंग मतलब माइनस. क्या माइनस करने का पहले, जिसका कमीशन निकाल रहे हैं उसी का कमीशन माइनस करने का पहले. आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर मतलब बाद, चार्जिंग मतलब माइनस. क्या माइनस करने के बाद, जिसका कमीशन निकाल रहे हैं उसी का कमीशन. तो हम एक जस्ट एग्जांपल की हम यहां पे जनरल मैनेजर का लिखते हैं, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, कमीशन ऑन अ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. सो जनरल मैनेजर को कमीशन मिल रहा है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच, मतलब किसका कमीशन, खुद का जनरल मैनेजर कमीशन. तो बहुत सिंपल है, 10/100 इंटू नेट प्रॉफिट. और फिर यहां ऐसे बोल रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, जीएम को कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, हिज कमीशन, ओन कमीशन, ऐसा वर्ड दिया रहेगा, मतलब उसका खुद का. तब आप 10/110 करोगे नेट प्रॉफिट का. ये 110% क्यों? इसका मतलब ये होता है
कि ये जो आपका नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी पहले से जनरल मैनेजर जिसका कमीशन आप निकाल रहे हैं उसका कमीशन ऑलरेडी इसमें पहले से क्या है, इंक्लूडेड है। क्योंकि क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि जनरल मैनेजर को कमीशन मिलेगा 10% नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन या हिज कमीशन या ओन कमीशन। मतलब जनरल मैनेजर को 10% का कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, उसका खुद का कमीशन माइनस करने के बाद। अब ये सुनने में कैसा लगता है कि जिसका कमीशन हम नेट प्रॉफिट पे निकाल रहे हैं उसी का कमीशन माइनस करने बोल रहा है। ये कैसे होगा? अभी तो कमीशन निकाल रहे हैं ना। मतलब अगर मान लीजिए हम यहां पे नाम दे दे और नाम दे दे चिंटू, तो बोला जा रहा है कि चिंटू को 10% का कमीशन तो नेट प्रॉफिट पे चिंटू का ही कमीशन माइनस करने के बाद। इसका मतलब ये हुआ। समझ में आया? समझ में आया? तो आप सोचोगे भैया चिंटू को तो कमीशन हम लोग निकाल रहे हैं, तो अगर चिंटू को कमीशन निकाल रहे हैं तो फिर चिंटू को कमीशन नेट प्रॉफिट से माइनस कैसे होगा? जिसका मतलब यही कहा जा रहा है कि नेट प्रॉफिट में ऑलरेडी चिंटू को कमीशन इंक्लूडेड है। तो आपको फिर 10/100 मतलब ये 100% नहीं है, ये 110% है। और जहां वर्ड अगर आप बिफोर देखें तो इसका मतलब ये कितना परसेंट है? ये 100% है। क्लियर? दिस इज व्हाट वी मीन इज इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इन द फाइनल अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट related to the commissions. इसलिए you have to very very careful when you read, you have to understand what is a before or after. Correct? So now if in this जो हम लोग एक ये जो अपना है एडजस्टमेंट में, हम उसको अब लिख करके बताते, जो भी हम लोग किए वही करते, ठीक है। अभी देखो 2 जन को कमीशन मिल रहा है। चलो हम एक तो लेते हैं एग्जांपल, समझ लीजिए अपना सम का जनरल मैनेजर is to be allowed लिखा रहेगा और given लिखा रहेगा कमीशन। so general manager is to be allowed or given commission, बोलो बोलो बोलो, at the rate 10% of, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? after charging the commission of work manager, after charging works manager commission and his own। हो गया? और दूसरा एडजस्टमेंट नंबर 6 जो बोला था, दूसरा एडजस्टमेंट वो वर्क मैनेजर कमीशन से रिलेटेड था। और वो बोल रहा था कि वर्क मैनेजर इज टू बी गिवन commission at the rate 5% of net profit after charging जनरल मैनेजर का कमीशन एंड हिज ओन। आप समझते हैं क्या बोल रहा है यहां पे? देखिए अक्षत शोमा, देखो अभी मान लेते हैं हम लोग ये है वर्क्स मैनेजर और ये है जनरल मैनेजर का, ये है जनरल मैनेजर, ठीक है। ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या बोलता है। वर्क मैनेजर को कमीशन मिलेगा 10% मिलेगा नेट प्रॉफिट पे। वर्क मैनेजर को कमीशन मिलेगा 10% किस पे? बट पहले जनरल मैनेजर कमीशन क्या हो जाना चाहिए? माइनस। देखिए क्या लिखा हुआ है, जनरल मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग वर्क्स मैनेजर कमीशन। मतलब इसको 10% का कमीशन मिलेगा, जनरल मैनेजर को 10% का कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे, और वो नेट प्रॉफिट जो आएगा वो वर्क मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद और इसका खुद का कमीशन माइनस करने के बाद। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एंड हिज ओन। हो गया? इसका सुनो, ये है वर्क मैनेजर, सॉरी ये है जनरल मैनेजर। क्वेश्चन बोलता है जनरल मैनेजर को कमीशन मिलेगा राइट एट द रेट ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, वर्क मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद और उसका खुद का। तो अगर पहला लाइन समझे तो ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है कि इसको कमीशन मिलेगा
इसका कमीशन माइनस करने के बाद, और इसको कमीशन मिलेगा इसका कमीशन माइनस करने के बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हुआ? इसका कमीशन कंडीशन ये है कि इसे जो कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट में, वो नेट प्रॉफिट से पहले इसका करना चाहिए, और इसका जो कमीशन है नेट प्रॉफिट पे, उसका भी कंडीशन यही है कि पहले इसका कमीशन माइनस हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? इसका मतलब हम यही समझ रहे, इतना कंफ्यूज मत करो, इसका उसका कुछ नहीं करना। एक चीज समझ में आ रहा है हमको कि बेटा ये जो नेट प्रॉफिट अपना दिया हुआ है ना, इसमें वर्क मैनेजर का भी कमीशन इंक्लूडेड है और जनरल मैनेजर का भी, और हेंस ये 115% है। कितना है? 115। तो अगर जनरल मैनेजर कमीशन निकालेंगे तो जनरल मैनेजर कमीशन 10/115 होगा इंटू 16592, और इसका जो होगा 5/115 होगा, 5/115 इंटू 16592। दोनों का कमीशन नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड था। क्लियर हुआ? हाँ, तो इस तरह का एडजस्टमेंट्स, ये कमीशन अगर बिफोर रहता तो कोई टेंशन नहीं था, दोनों में आफ्टर। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, सो यू डू नॉट नीड टू गेट कंफ्यूज, जस्ट एक एक करके पढ़ना है, एक एक करके। जीएम टू बी गिवन कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, बस यहां पे आफ्टर पकड़ लिया। किसका आफ्टर? वर्क मैनेजर का एंड हिज ओन। यहां पे वर्क मैनेजर को कमीशन मिलेगा ऑन द नेट, देखो फिर यहां पे आफ्टर, किसका आफ्टर? जीएम का कमीशन एंड हिज ओन। तो जहां आफ्टर बोल रहा मतलब इसमें तो इंक्लूडेड है, बिफोर बोलता तो इंक्लूडेड नहीं होता। कितना आया? पॉइंट में आ रहा है। पहला वाला कितना है? 1442.7, जिसको 1443 कर देते हैं, और इसका कितना था? 721.39। सो इसको 721 ही रखते हैं, वो है वर्क मैनेजर का। ठीक है, और जनरल मैनेजर का कितना है? 1443।